ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਖਾਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ, ਵੈਟ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਵੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ, ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ, ਦਾਦਰੀ, ਫਤਿਆਬਾਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, जिस कारण लोग रास्ते ਦੇ ਵਿੱਚ परेशान होते नजर आ रहे हैं। जो ये हड़ताल है हरियाणा को ऑल हरियाणा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की कॉल है और बेसिकली हमारे 3 मेन मुद्दे हैं जिसके लिए हम लोग स्ट्राइक पे जा रहे हैं। हमारा नंबर 1 मुद्दा है कि हमारा जो डीलर कमीशन है वो लास्ट 4 साल से रिवाइज नहीं हुआ और इसके लिए हमने काफ़ी पत्र वगैरह भी सरकार को लिखे गए हैं और लेकिन हमारी कोई सुनवाई ही नहीं हो पाई। हमें स्ट्राइक करना मतलब हम लोग भी बेसिकली चाहते नहीं है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए हमें मजबूरी में स्ट्राइक करनी पड़ रही है। सेकेंडली जो हमारा मुद्दा है वो है कि अभी गवर्नमेंट ने ऑफ हरियाणा ने पहले वैट कम कर दिया। पहले सेंट्रल ड्यूटी कम हुई और उसके बाद वैट कम हुआ। अब होता क्या है कि जो हम माल खरीदते हैं इंडियन ऑयल से या फिर जो भी जिसकी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से जो हम माल खरीदते हैं, हम लोग उसी टाइम सारा वैट पे कर देते हैं और उसी टाइम सारी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे कर देते हैं। अब जब जो ये वैट कम हुआ और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम हुई, हम इसका स्वागत करते हैं। लोगों को रिलीफ मिला, हम लोगों को बहुत खुशी है इस बात की, लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या है, हम तो ऑलरेडी ड्यूटी पे कर चुके थे, सरकार ने हमें टाइम दिया नहीं, एकदम से वैट कम हो गया। इसकी वजह से सारे पेट्रोल पंप वालों को कम से कम 7 से 8 लाख रुपए प्रति आरओ नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो स्टॉक खड़ा रह गया उसकी तो हमने ड्यूटी पूरी पे कर रखी थी और वो कम हो गया, इसलिए हम लोगों को नुकसान हुआ है। तो हमारी सरकार से यही मांग है, क्योंकि हम लोगों ने ड्यूटी पे कर रखी थी सारी की सारी और सरकार ने टाइम नहीं दिया और एक दिवाली वाली रात इन्होंने घोषणा कर दी कि टैक्स और ये सेंटर टैक्स और वैट कम हो गया है, तो ये जो हमने भरा है हमें रीइम्बर्स करा जाए, क्योंकि एज अ पेट्रोल पंप ओनर हम लोगों ने तो ऑलरेडी ये भर दिया था। अच्छा, एक और मांग आप उसमें शामिल कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि नकली पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं और क्या परेशानी आ रही है? ऐसी है कि लोग फॉरेन से कोई बेस ऑयल करके इंपोर्ट कर रहे हैं और उस बेस ऑयल को वो जीएसटी के अंदर आता है और उसको नॉर्मल डीजल से 30 और 40 रुपये सस्ता बेच रहे हैं मार्केट में, जो न्यूज़ है उसके हिसाब से। उस हिसाब से हम लोगों की डीजल की सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है पूरे हरियाणा की, क्योंकि नेचुरली जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर हैं या फैक्ट्री वाले उनको 40 रुपये सस्ता डीजल मिलेगा तो कोई पेट्रोल पंप से डीजल क्यों खरीदेगा। तो हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके खिलाफ पे एक्शन लिया जाए, बस यही मांगे हैं हमारी। और हम ये भी बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, हमने टाइमली सबको इन्फॉर्म करा है स्ट्राइक के बारे में, और ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर कोई इमरजेंसी सर्विस है, कोई एम्बुलेंस है या वो है, उसको हम पूरा सपोर्ट देंगे।